बेंगलुरु भारत के कर्नाटक राज्य की राजधानी है। बेंगलुरु शहर की जनसंख्या 84 लाख है और इसके महानगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 89 लाख और यह भारत गणराज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर और पांचवा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र। दक्षिण भारत में दक्कन के पठारीय क्षेत्र में 900 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित यह नगर ने साल भर के सुहाने मौसम के लिए जाना जाता है। भारत के मुख्य शहरों में इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। देश की अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी IT निर्यातक के रूप में अपनी भूमिका के कारण बेंगलुरु को व्यापक रूप से भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में माना जाता है। पुराणों में इस स्थान को कल्याणपुरी या कल्याण नगर के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात ही बेंगलुरु को अपना यह अंग्रेजी नाम मिला। ब्रिटिश शासनकाल में यह नगर मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत था। मैसूर की राजधानी सन 1831 में मैसूर शहर से बदलकर बेंगलुरु कर दी गई। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक सन 2001 के मुताबिक विश्व के शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्रों में ऑस्टिन USA, सैन फ्रांसिस्को और ताइपेई के साथ बेंगलुरु का चौथे स्थान पर जगह मिली है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और कपड़ा उद्योगों ने शुरू में बेंगलुरु की अर्थव्यवस्था को चलाई, लेकिन पिछले दशक में फोकस हाई टेक्नोलॉजी सर्विस उद्योगों पर स्थानांतरित हो गया है। बेंगलुरु की 47.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था भारत में इसे प्रमुख आर्थिक केंद्र बनाती है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में 3.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश को ने बेंगलुरु को भारत का तीसरा सबसे ज़्यादा FDI आकर्षित करने वाला शहर बना दिया। बेंगलुरु में 103 से अधिक केंद्रीय और राज्य अनुसंधान और विकास संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, 45 अभियांत्रिकी महाविद्यालय, विश्व स्तर की स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, चिकित्सा महाविद्यालय और शोध संस्थान बेंगलुरु को शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर बनाते हैं। भारत की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों का मुख्यालय इलेक्ट्रॉनिक सिटी में है। भारत के प्रमुख तकनीकी संगठन इसरो, इंफोसिस और विप्रो का मुख्यालय यही है। बेंगलुरु भारत का दूसरा सबसे तेजी से विकसित हो रहा महामुख्य नगर है। बेंगलुरु कन्नड़ फिल्म उद्योग का केंद्र है। एक उभरते हुए महानगर के तौर पर बेंगलुरु के सामने प्रदूषण, यातायात और अन्य सामाजिक आर्थिक चुनौतियां हैं। 83 अरब डॉलर के घरेलू उत्पाद के साथ बेंगलुरु भारत का चौथा सबसे बड़ा नगर है। एक अनुमान के अनुसार बेंगलुरु में 51% से अधिक लोग भारत के विभिन्न हिस्सों से आकर बसे हैं। अपने सुहाने मौसम के कारण इसे भारत का उद्यान नगर भी कहते हैं। प्रकाश का पर्व दीपावली यहाँ बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। दशहरा, जो मैसूर का पहचान बन गया है, भी काफ़ी प्रसिद्ध है। अन्य लोकप्रिय उत्सवों में गणेश चतुर्थी, उगादि, संक्रांति, ईद उल फितर, क्रिसमस शामिल है। कन्नड़ फिल्म उद्योग का केंद्र बेंगलुरु सालाना औसतन 80 कन्नड़ फिल्म का निर्माण करता है। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है, जो बेंगलुरु सेंट्रल रेलवे स्टेशन से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कई प्रमुख शहरों जैसे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, गोवा, कोच्चि, मंगलुरु, पुणे और तिरुवनंतपुरम से यहाँ के लिए नियमित रूप से उड़ानें भरी जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी इसी एयरपोर्ट से निकलती हैं। रेल मार्ग बेंगलुरु में 2 प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं: क्रांतिवीर संगोली रायणा रेलवे स्टेशन और यशवंतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। यह स्टेशन भारत के कई प्रमुख शहरों से जुड़े हुए हैं। देश के कई शहरों से नियमित रूप से एक्सप्रेस रेल बेंगलुरु के लिए चलती है। बेंगलुरु में त्वरित यातायात सेवा भी है, जिसे बेंगलुरु मेट्रो या नम्मा मेट्रो कहा जाता है। सड़क मार्ग बेंगलुरु में काफ़ी संख्या में बस टर्मिनल है, जो कि रेलवे स्टेशन के समीप ही है। BMTC के किराए देश में सबसे ज़्यादा माना जाता है। पहले चरण में 1 किलोमीटर 4 रुपये है। दूरी बढ़ने के साथ 1 रुपये प्रति किलोमीटर हो जाता है। BMTC का मुख्य आकर्षण 60 पर प्रदान के दैनिक पास हैं।